हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल थर्ड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है दरवाजे, खिड़कियां तथा रोशनदान, ये चैप्टर है 8वां। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जानेंगे कि दरवाजे क्या होते हैं बिल्डिंग के, खिड़कियां क्या होती हैं, रोशनदान क्या होते हैं। इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भवनों में प्रवेश करने के लिए दरवाजे लगाए जाते हैं, ठीक है। ताज़ी वायु व प्रकाश के संचरण के लिए खिड़कियां रखी जाती हैं। दूषित वायु की निकासी के लिए अंतःछंद तल के पास रोशनदान लगाए जाते हैं। ये भवन के अनिवार्य घटक हैं। ये तीन चीज़ें दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान भवन के अनिवार्य घटक हैं और इसे उपयोगी व सुविधाजनक बनाते हैं। दरवाजे, खिड़कियों और रोशनदानों के बगैर कमरे न रहकर बंद डिब्बा बन जाता है, जहाँ कोई भी मनुष्य फटकना नहीं चाहेगा। दरवाजे, खिड़कियों के लिए लकड़ी का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है, परंतु अब अच्छी लकड़ी काफ़ी महंगी है, आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। अतः इसके लिए अब मृदु इस्पात, एल्युमिनियम, पीवीसी, प्लाईवुड, कांच इत्यादि का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। जब दरवाजे, खिड़कियों के लिए प्रकाश का उपयोग करना होता तो टीक, देवदार, कैल, ये तीन लकड़ियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इत्यादि लकड़ी ठीक रहती है तथा प्रकाश से संशोधित व गांठ रहित होना चाहिए। प्रकाष्ठ की रचना व सतह के आधार पर वह प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी का होता है। दरवाजे, खिड़कियों के लिए प्रकाष्ठ ये IS कोड है, इसके अनुरूप होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं दरवाजे के बारे में, ठीक। दरवाज़ा, इसमें आवश्यकताएं क्या हैं, दरवाजे की आवश्यकताएं क्या हैं। करने के लिए इनकी दीवारों में दरवाजे लगाए जाते हैं। प्रत्येक कमरे में एक दरवाज़ा होना आवश्यक है। कमरे के आकार व उपयोगिता के अनुसार एक कमरे में एक से अधिक दरवाजे भी लगाए जाते हैं और इसी दृष्टि से इनके माप भी निर्धारित किए जाते हैं। दरवाज़ा बंद करने पर जहां एकांतता व सुरक्षा मिलती है, वहां खुले होने पर प्रकाश व वायु का भी संचरण होना चाहिए, ठीक है। और दरवाजे की स्थिति कैसी होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया। उपयोग क्या है, खुलने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, एकांतता कितनी होनी चाहिए, दरवाजे, संवातन कितना होना चाहिए कमरे में, सुविधाजनक कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। दरवाजे की माप, देखिए जो दरवाज़ा होता है वो 4 माप के होते हैं जनरली। पहला जो आवासीय, कार्यालय, सार्वजनिक भवन होता है 1.2 मीटर से 2.1 मीटर होता है। ज़्यादातर यही होता है 1.2 मीटर से 2.1 मीटर। उसके बाद केबिन, रसोई घर 0.9 से 2.1 मीटर, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्कशॉप तथा दुकान में कितना होता है 1.8 से 2.5, ठीक है। गैराज में 2.5 से 2.5, ठीक है। ये होते हैं दरवाजे के घटक। कौन कौन से होते हैं। पहला जो घटक है वो है चौखट और दूसरा है कपाट या पल्ले, ठीक है। ये दरवाजे के घटक हैं। तो चौखट या फ्रेम के बारे में बताया गया, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है, ये फ्रेम का चित्र भी बनाया गया है, इसको आप रीड कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये चौखट, दरवाजे की चौखट की साइज़ दी गई है, ठीक है। खिड़की की चौखट की साइज़ और रोशनदान की चौखट की साइज़ आपके पास दी गई है। उसके बाद कपाट या पल्ले क्या होते हैं इसके बारे में आप देख लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप बिल्कुल पढ़ लीजिए। कपाट के अंग क्या क्या हैं, पार्ट ऑफ द शटर, ठीक है। ये सारे अंग, क्षैतिज पट्टियाँ, रेले क्या है, शीर्ष पट्टियाँ क्या है, तल पट्टियाँ क्या हैं, ठीक है। ताला पट्टिका क्या है, मध्य पट्टिका क्या है, ये सब धीरे धीरे पढ़ लीजिए, ठीक है। ऊर्ध्विका क्या होती है, दिल्ला क्या होता है, झिलमिली क्या होती है, संधार पट्टी क्या होती है, चौखट दीवार में स्थिर करना, पकड़ पत्ती या होल्डर फास्ट क्या होता है, ये सब दरवाजे के पार्ट हैं, ठीक है। इस्पात की चौखट या फ्रेम कैसे लगाया जाता है, दरवाजे की प्रकार, दरवाजे कुल कितने प्रकार के होते हैं। पहला पुश्तवानी दरवाज़ा, दूसरा पुश्तानी बंधनी दरवाज़ा, तीसरा फर्मेबाद पुश्तवानी बंधनी दरवाज़ा, दिल्लेदार दरवाज़ा, दिल्लेदार कांचदार दरवाज़ा, बहुत सारे दरवाजे हैं। छठवां है कांचित दरवाज़ा, सातवां है सपाट या फल्स दरवाज़ा, उसके बाद 8वां परतदार दरवाज़ा, ठीक है। उसके बाद सिमटवा दरवाज़ा, लिपटवा दरवाज़ा, सरकवा दरवाज़ा, घुरडी दरवाज़ा, झिलमिल दरवाज़ा, दोलनी या फिराऊ दरवाज़ा, जालीदार दरवाज़ा, अग्निशय दरवाज़ा, ठीक है। फाटक, गेट कितने, 3 प्रकार के हैं, ABC हैं, खोखले स्टील गेट, ठीक है, इस्पात स्टील गेट, लहरिया स्टील गेट। अब सभी दरवाज़ों का एक एक करके वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको आप वीडियो रोक के अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है।
एक एक दरवाजे का विधिवत वर्णन किया गया है, रचना बताया गया, उपयोग बताया गया है। ठीक है, वीडियो रोक करके आपको एक एक दरवाजे का चित्र देख करके उपयोग समझना है। ठीक है, सभी दरवाज़ों का। ये देख लीजिए रचना क्या है, उपयोग क्या है। ठीक है, सब देखिए एक एक करके। ठीक, परतदार या फोल्डिंग दरवाज़ा क्या है, सिमटवा दरवाज़ा क्या है। ठीक है, इसकी रचना क्या क्या है। ठीक, ये देख लीजिए लपेटवा दरवाज़ा क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। ये शटर क्या होती है, इसके बारे में भी आप जानते हैं, लिपटवा दरवाज़ा बोलते हैं। सरकवा दरवाज़ा क्या है। ठीक है, ये घुर्डी दरवाज़ा पार्क वगैरह में लगे रहते हैं, उपयोग इनके क्या हैं। ठीक है, ये दरवाज़ा झिलमिली दरवाज़ा है, काफ़ी बड़ा है दरवाज़ा, दरवाजे का जो टॉपिक है। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए। अग्निशय दरवाज़ा क्या होता है। ठीक है, फाटक या गेट क्या होते हैं। फाटक और गेट के चित्र भी दिखाए गए हैं, दरवाजे भी बताए गए हैं। अब आप देख लीजिए इसमें खिड़कियां व रोशनदान आ गया। ठीक है, कमरे में प्रकाश तथा वायु के प्रवेश के लिए दीवारों में खिड़कियां लगाई जाती है तथा दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए रोशनदान लगाए जाते हैं। देखिए, कमरे के अंदर वायु जाने के लिए खिड़कियां और दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए रोशनदान लगाए जाते हैं। ठीक है, स्थितियाँ, लोकेशन क्या है इनकी। ठीक है, ये आप देख लीजिए। खिड़कियों का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, ये देख लीजिए। खिड़की का पट का प्रचलन क्या होता है। ठीक, खिड़कियों के प्रकार क्या होते हैं। दीवार में लगाई जाने वाली खिड़कियाँ, कितने प्रकार की खिड़कियाँ आप देख लीजिए। साधारण, फर्मेदार, केसमेंट खिड़की, कीलकित या घुर्डी खिड़की। इसमें से कोई एक खिड़की आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, 2022-23 में कोई एक खिड़की इसमें से आपके एग्जाम में आएगी। कीलकित घुर्डी खिड़की, त्रिदिशा या बे खिड़की, कोना खिड़की, रोशनदान, झिलमिल खिड़की, द्वार रोशन या तिल्ली रोशनदान खिड़की, त्रिअंकी खिड़की। ठीक है, ये सारी खिड़कियां हैं, इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनके उपयोग पढ़ लीजिए। सभी खिड़कियों का विधिवत वर्णन किया गया है। ठीक है, उपयोग भी बताया गया है, एक एक करके आप इसको रीड कर लीजिए। चित्र सहित एक एक खिड़की का वर्णन किया गया है। ये आपके सामने रोशनदान है, रोशनदान के बारे में बताया गया, उपयोग बताया गया। झिलमिली खिड़की के बारे में बताया गया, द्वार रोशन फैन लाइट के बारे में बताया गया। त्रिअंकी खिड़की क्या होती है, ढालू छत डामर खिड़की क्या होती है, ढालू छत रोशनदान क्या होता है इसके बारे में बताया गया है। रचना क्या होती है, उपयोग क्या होता है, चपटी छत रोशनदान क्या होती है, सब बताया गया है। रिज या रोशनदान क्या होता है, धूप अवरोधक या सनसेट क्या होता है, ये सब बताया गया है। झिलमिली या धूप काट क्या होता है, दरवाजे व खिड़कियों के लिए धातु की चौखटें क्या क्या होती हैं, ये सब बताया गया है। ठीक है, विधिवत आप पढ़ लीजिए। लाभ क्या है, दरवाजे खिड़कियों के अनुबंधक, अनुलग्न बंधक क्या क्या होते हैं, कब्जे क्या होते हैं, ये सब बताए गए हैं, एक एक करके आप पढ़ लीजिए। लकड़ियों में जो जोड़ डाले जाते हैं, टिम्बर जोड़, वो बताए गए हैं कौन कौन से जोड़ होते हैं। पहला है चढ़ाव जोड़ होता है, फिस जोड़ होता है, कैसे होता है देख लीजिए। खांचेदार जोड़ होता है, गलाया जोड़ होता है। कपोत या पुच्छ जोड़ कैसे होता है, चूलसाल जोड़ कैसे होता है, जीभी जोड़ कैसे होता है देख लीजिए। तिरछा चूल जोड़ क्या होता है, कलमी जोड़ क्या होता है, टकरी जोड़ क्या होता है, गुच्छी जोड़ क्या होता है, जीभी झिर्री जोड़ क्या होता है, बढ़ई गिरी के औजार कौन कौन से हैं देख लीजिए। इस बढ़ई गिरी के औजार के साथ हमारे डोर विंडो वेंटिलेशन का चैप्टर एंड हो जाता है। इसमें मेहनत आपको करना है, कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, मेहनत आपको करना है। ये बढ़ई गिरी के सभी औजार हैं, देख लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे 9वें चैप्टर के बारे में, जो है फर्श तथा फर्श का आवरण, फ्लोर एंड द फ्लोरिंग। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जहाँ तक हो सके आप खुद से मेहनत करने की कोशिश कीजिए। कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।